मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या हुआ? किस कारण तुम इतने परेशान हो? तुम्हारी माँ जानती है कि इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो और तुम्हारा यह मन इन हालातों से काफ़ी विचलित हो चुका है, जिस कारण तुम अपने इस जीवन से हताश हो रहे हो। मेरे बच्चे, इन सब का कारण तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याएं हैं, जिसका तुम लगातार सामना कर रहे हो। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का भी पालन ठीक प्रकार से नहीं किया है। मेरे बच्चे, जिस कारण तुम्हें यह सब परेशानी आ रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है कि जब तुम मेरी बातों को ठीक प्रकार से सुनते नहीं हो तथा इन सब का पालन नहीं करते हो, तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? अपने दिल से पूछो मेरे बच्चे, क्या तुम जो कर रहे हो वह उचित है? नहीं ना? तुम्हारी माता हर बार तुम्हारे पास आकर तुम्हें एक नया संदेश देकर जाती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। क्या तुम्हें मेरे इस संदेश पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, तुम केवल आलस करते हो, जिस कारण तुम्हारे मन की सभी इच्छाएं खत्म हो रही है। तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य का पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम भी बन जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह चंचल मन तुम्हें गलत कार्य पर ले जाता है और तुम्हें केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो, जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से यही कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग के द्वार खोल दूं तथा तुम्हें कुछ भी मेहनत न करना पड़े और सब सुविधा तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे बिना मेहनत किए हुए तुम्हें धन प्राप्ति हो जाए। परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास न करना पड़े। मेरे बच्चे, जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है।
मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख लोगे, तब तक तुम्हें मेहनत के फल का आभास कैसे होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ शेरा वाली उन भक्तों का साथ देती है जो अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करते हैं तथा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे यह करके दिखाना है, मुझे यह सब पाना है और यह कार्य मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास ही तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाता है और यही विश्वास ही तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाता है। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो और यही परेशानी तुम्हारे जीवन को चारों ओर से घेरी हुई है, जिससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितना घोर संकट आ रहा है, जिस कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो और तुम्हें अपने भविष्य का लक्ष्य भी अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसी नकारात्मक सोच अपने मन में रखोगे तो तुम कोई अच्छा कार्य भी करना चाहोगे तो वह भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने मन में नकारात्मक चीजों को प्रवेश कर लिया है, जिस कारण तुम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें यह सारी समस्याएं आ रही है। परंतु मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें ऐसे संकट में नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कराऊंगी, केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति के मार्ग पर दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं भी दी है और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सब का अंत निश्चित है मेरे बच्चे। अब सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इन सुखों का खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह सुख तुम्हारे जीवन की हर एक पीड़ा को खत्म कर देंगे
और तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देंगे कि तुम एक बार फिर से अपने जीवन में हर कार्य को भले प्रकार से कर पाओगे। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान यह सब कुछ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम्हें यह याद रखना होगा कि हमें इस जीवन में कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है और अब तुम्हें केवल अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है मेरे बच्चे। मैं ही पार्वती और मैं ही रुद्र रूप शेरा वाली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें प्रेम करूंगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो वह समय दूर नहीं कि तुम ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो। मेरे बच्चे, तब तुम्हें तुम्हारी माता का आशीर्वाद और प्यार हमेशा प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती है, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस तुम अपने आलस्य के कारण इन खुशियों से दूर हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त होने लग जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे निकट हो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। इसलिए आज से तुम जीवन में कभी भी अपनी माता से नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यही याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में ही खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरा आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और
अपने इस आलस्य को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ अपने धाम वापस जा रही है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन्नति करते रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।